कर लेना और तुम जो है वो तकिए पैक करो। और हाँ, तुमसे मैं कह रहा हूँ, तुम एक काम करो, तुम सारी चादरों को अच्छी तरह लपेटो और उसको धोबी में दे देना, बदबू बहुत है इसके अंदर। तुम लोग सोच रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, और ना सिंपल नोट पे आईसीसी ने ये बात पाकिस्तान को कह दी कि अपना बिस्तरा विस्तरा गोल करो और चैंपियंस ट्रॉफी से दफा हो जाओ, क्योंकि अब जो सिचुएशन बन चुकी है चैंपियंस ट्रॉफी की वो इंतहाई खतरनाक, और वो आमिर लियाकत का एक मशहूर डायलॉग है कि नाजुक सूरत हाल है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी नाजुक सूरत हाल बन गई और अब यहां पर हमारा कोई चांस नहीं बनता। जिस किस्म की घटिया हरकतें हम करके बैठे, अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार के बैठे, अपनी आपकी चैंपियंस ट्रॉफी को खुद आग लगाकर बैठे हैं, उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया हमारी मदद करेगा या आईसीसी हमारी मदद करेगा, और उन लोगों ने लात मार के पाकिस्तान को निकालने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। हुआ क्या है मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूं, मगर अभी तक आप मतलब कहते हैं ना कि वर्ल्ड क्रिकेट में इससे बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन अभी उसी को लेकर तमाम संशय बरकरार हैं। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर संशय बरकरार हैं, अभी तक चीज़ें क्लैरिफाई नहीं हो पा रही हैं। एक सबसे बड़ा डर सुरक्षा को लेकर है, खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर। आप क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, आप किस तरह के हालात देख रहे हैं पाकिस्तान में? मुझे बिल्कुल ईमानदार राय अपनी बताइएगा क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर। जी देखिए, हालात तो पाकिस्तान में इस काबिल हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये इस तरह की न्यूजीलैंड वगैरह टीम्स हैं, अगर इनको हल्की सी भी भनक कहीं से भी लगे सिक्योरिटी की तो ये आते नहीं है। वो 2-2, 3-3 अपनी सिक्योरिटी की पहले टीम्स भेजते हैं और फिर जब वो मुतमईन होते हैं जाके अपने मुल्क में जाके वो कहते हैं ठीक है वो या सेटिस्फाइड, तो फिर उनकी टीम्स आती हैं। तो इस तरह का कोई मसला है नहीं। और सिक्योरिटी का देखिए, ये बात सही है कि जी इंडिया की टीम हाई रिस्क लेवल पे होगी, तो ये तो एज्यूम ही कर रहे हैं ना, आप भी एज्यूम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि नहीं जी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, सिक्योरिटी टॉप नॉच दी जाएगी, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी। बाकी जो टीम्स आ रही हैं आप उनसे पूछ लीजिए, और अगर आपको कोई थ्रेट है तो उसका तरीकाकार होता है, आप भी अपनी टीम भेजें सिक्योरिटी की। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप बोल दें कि नहीं जी हमने अपनी टीम भेजी थी, बट आपकी जो टीम है वो आपकी सिक्योरिटी इस काबिल नहीं है कि हम अपनी टीम भेजें। आपने तो इस काबिल नहीं समझा कि अपनी सिक्योरिटी की टीम भी भेजें। और बीच में पॉलिटिकल मसला आ गया है, बात है पॉलिटिक्स की। अभी आपने भी बात करते हुए कहा कि कहीं ना कहीं अगर इंडिया जाता है तो वो जो इंडिया का स्टैंस है पाकिस्तान के हवाले से, तो वो तो कहीं ना कहीं धुल जाएगा कि अगर टेररिज्म फैला रहा है या जो भी आपने बात की, तो वो कहीं ना कहीं साइड पे हो जाएगा और दुनिया तो कहेगी देखिए इंडिया खुद भी आ गया। बाकी तो सारी कंट्रीज आ रही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अब ये पॉलिटिकल मसला था कि इंडिया ने नहीं आना, और वो पॉलिटिकल ही है, उसको बीच में आप सिक्योरिटी का रंग देना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। पाकिस्तान की जहां तक बात की जाए तो उन्होंने अपना जो एक कदम पीछे भी लिया कि ठीक है वी आर रेडी टू प्ले हाइब्रिड मॉडल, लेकिन फिर अगर रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, तो इस पर भी गौर करें कि उसके कानूनी असरात क्या होंगे, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लीगली कोई एक्शन लेगा? एट द एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स, नो? कब तक मनी मैटर्स करते रहेंगे? कब ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जैसे क्रिकेट बोर्ड जो बड़ी बात करते हैं अपनी वैल्यूज की, वो कब खेलों की वैल्यूज के लिए खड़े होंगे? अगर अब नहीं खड़े होंगे तो कभी भी क्रिकेट की वैल्यूज नहीं खड़ी हो पाएंगी यहाँ पे दोबारा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला क्यों किया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला वोटिंग से बचने से किया कि वोटिंग में अगर ये मामला जाएगा तो फिर तो सीधी सी बात है हमारी हार है। वोटिंग में हम नहीं जीत सकते, क्योंकि वहां पर आपके 12 मेंबर्स होंगे, 3 एसोसिएट मेंबर होंगे, एक आईसीसी का होगा। तो एक्स्ट्रा बजट जो है वो रखा गया था जब जय शाह आईसीसी की फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन थे, तो लग यही रहा था कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं भारत डिच जरूर करेगा, और यही हुआ। तो पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करता या पाकिस्तान बॉयकॉट कर देता है या आईसीसी पाकिस्तान को निकाल देता है, तो पाकिस्तान के बगैर आप टूर्नामेंट करवा के देख लेना, किसी सूरत हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलेंगे। तो ये हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा क्या? अगर आप जाके भारत जो है तीनों मैचेस और फिर अगर सेमीफाइनल फाइनल खेलता है तो कौन सा मॉडल होगा? ताल इधर से अगर इंडिया भी हमारे साथ जब इंडिया में होंगे आईसीसी के इवेंट, तो वो उसकी बजाय इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो नॉकआउट में हो या पहले ग्रुप स्टेज में, तो हमारा भी जो मैच है वो इंडिया से बाहर कहीं करवाया जाए, विच इज फेयर इनफ। आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं बहुत स्टबर्न है इस मामले पे और वो बहुत हार्ड स्टैंस लेके खड़ा हुआ है। अब आप देखिए ना, पाकिस्तान के भी हवाले से तो थोड़ा देखिए, वहां पे भी अवाम है, उनके सेंटीमेंट है, वो भी चाहते हैं 28 साल के बाद टूर्नामेंट हुआ है तो अपने मुल्क में हो। अब इंडिया ताकतवर है, क्रिकेट में बात करें, पैसा है, सारी बात ठीक है, बात मानी भी जाती है, लेकिन कब तक या किस लेवल तक? तो अब वो वाला एक संजीदा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान ने लास्ट टाइम जब बायलैटरल सीरीज हुई
तो वो पाकिस्तान इंडिया में जाके खेल के आया। आपके जितने भी इवेंट होते हैं सारे के सारे पाकिस्तान जाके वहां पे खेल के आया। हमारे पास अब 28 साल के बाद ये आया, बड़ा एक टूर्नामेंट आया। लेकिन हमको थोड़ी सी जड़ पे भी जाना चाहिए। मनोज जी को भी मैं इसमें इंक्लूड करूंगा इसमें, कि हमको मनोज जी थोड़ा जड़ पे भी जाना चाहिए कि ये इश्यूज उठे क्यों, क्योंकि इस तरह की चीजें वहां पर रही, खिलाड़ियों को थ्रेट वहां पर रहा, धमाके भी वहां पर हुए, श्रीलंका के साथ क्या हुए, सारी चीजें रही, तो हमको वहां पे भी देखना पड़ेगा ना। उसको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो 15 साल पहले की बात अल्टीमेटली खिलाड़ियों की सुरक्षा का मामला है। मनोज जी 15 साल में दुनिया बहुत चेंज हो जाती है। नहीं, 15 साल पुरानी बात कर रहे हैं आप। लेकिन जिस तरह की चीजें पाकिस्तान में चल रही हैं, अभी पिछले दिनों भी किस तरीके से पॉलिटिकल इवेंट्स में भी आपके क्या क्या हुआ, सारी चीजें इस्लामाबाद में सारी चीजें क्या क्या हुई, 2 महीने पहले, तो वो देखकर कहीं ना कहीं। चलिए मैं इसका जवाब देता हूं कि जो मुल्क अपने नागरिकों की सुरक्षा ना कर पा रहा हो, इस्लामाबाद की जो हाल की जो घटना है, रावलपिंडी तो एक ऐसा संवेदनशील जगह है जहां पर कि वर्ल्ड कप के मुकाबले होने हैं, क्षमा कीजिएगा, चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले होने हैं वहां पर। उसके अलावा जो है खैबर में जो कुछ हुआ, जो कुछ आपका क्वेटा में हुआ, क्वेटा की जो घटना जिसमें 26 लोग रेलवे स्टेशन पे मारे गए, और इसके अलावा जो है वहां पर जो मास्टरमाइंड जो है लश्कर तैयबा का जकी उर रहमान लखवी खुलेआम घूम रहा हो लाहौर की सड़कों पर, रावलपिंडी की सड़कों पर उनकी कुछ तस्वीरें भी आई थी, और उसके अलावा जो है हाफिज सईद खुलेआम घूम रहा हो, तो ऐसी स्थिति में देखिए आतंकित होना जो है दूसरे मुल्क का बहुत स्वाभाविक है। अभी रिजवान हैदर जी कह रहे थे कि इंग्लैंड भी आया है और भी आए हैं, लेकिन उन्होंने वो आतंकवाद की मार नहीं झेली है। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो संबंध रहे हैं वो इंग्लैंड और पाकिस्तान के नहीं रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो अगर मुल्क आते हैं तो उनकी तुलना इनसे ना की जाए, क्योंकि वहां स्थितियां अच्छी नहीं रही हैं, अनुकूल नहीं रही हैं, कि वहां पर जाकर क्रिकेट खेलना मुमकिन नहीं है। लेकिन भारत ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। हम तो दोस्तों, वीडियो में आपने देखा किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया अपनी ही बात को ऊपर रखता है। हर बात में पाकिस्तानी मीडिया को अपना देश, अपनी टीम बड़ी लगती है, और अब पाकिस्तानी मीडिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वोटिंग से भी डरा हुआ है। इसमें अलग अलग प्रकार से पाकिस्तानी क्लिपों का रिएक्शन आ रहा है। इन क्लिपों का श्रेय इनके मेन चैनल को जाता है। यदि आपको पूरा वीडियो देखना हो तो इनके चैनलों में आप विजिट कर सकते हो। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।